हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, ठीक है। कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो हम करेंगे बेटे, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल्स तो हमने सीख रखे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला कंपाउंड है ये, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले कैटाइन की नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम एनाइन की नेमिंग करते हैं। अब कैटाइन क्या है? जो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ये हमारा कैटाइन होता है, और जो ये पीछे वाला पार्ट होता है ये हमारा एनाइन होता है, ठीक है। अब देखो, ये जब आयनाइज्ड होगा तो आयनाइज्ड होके ये क्या देगा? ये देगा ऐसा Cu, और ये हो जाएगा H2O, और ये हो जाएगा NH3 4, ये ऐसा हो गया, और ये SO4 2-। अब देखो, इसके ऊपर चार्ज कितने का आ रहा है बेटे? 2- का। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे एक 2 मिसिंग है। अब देखो, इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? -2 का आ रहा है। तो इसके ऊपर -2 का आ रहा है, तो इसके ऊपर कितना आएगा चार्ज? +2। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये +2 -2 कैसा है? तो देखो, यहाँ इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जो सल्फेट आयन होता है वो SO4 2- होता है इस पर चार्ज। अब देखो, इसके बाहर भी कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, और इसके बाहर भी कोई भी चार्ज नहीं लिखा, कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी। तो जब कंपाउंड हम फॉर्म करते थे, तो जैसे हम करते थे कि Mg2+ लिखा हुआ है और OH- ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इन चार्जेस को क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो बनता क्या था हमारे पास? Mg और OH होल ट्वाइस, ऐसे बनता था। अब इसी तरीके से जैसे Ca2+ का है और O2- का जब हम कंपाउंड बनाते थे तो 2 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, तो Ca2O2 हो जाता था। और भैया जब ये दोनों चीज़ें सेम होती थी तो ये कैंसिल आउट हो जाता था, हमारे पास कंपाउंड क्या बनता था? CaO। लेकिन ये तो पता रहता था ना कि हमें कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आएगा। उसी तरीके से अगर SO4 के ऊपर -2 का चार्ज आ रहा है तो सामने वाले के ऊपर कितना आएगा? +2 का चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए। अब ये हमारा कैटाइनिक, जो ये कॉम्प्लेक्स वाला है, ये हमारा किस में है बेटे? ये कैटाइनिक पार्ट में है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले जब भी नेमिंग करनी होगी तो सबसे पहले हम कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं, फिर जाके हम एनाइनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, तो ठीक है। तो कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं, ठीक है। और कैटाइनिक पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है। जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में भी हम सबसे पहले लीगेंड्स की नेमिंग करते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लीगेंड है। यहाँ पे 2 लीगेंड है, यहाँ पे कितने लीगेंड हैं? 4 लीगेंड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लीगेंड की नेमिंग की जाती है। अच्छा, लीगेंड की नेमिंग भी जब हम करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज में जो भी लीगेंड पहले आएगा हम उसे लिखेंगे। अब जैसे H2O है, H2O क्या होता है बेटे? H2O को हम बोलते हैं अमीन, सॉरी एक्वा। क्या कहते हैं? H2O को एक्वा बोलते हैं। और NH3 को क्या कहते हैं? NH3 को अमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्वा हो गया, UUA। और NH3 को क्या बोलते हैं? अमीन। अब देखो, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एम क्या आता है? पहले आता है, क्योंकि दोनों का पहला अल्फाबेट सेम है। तो पहले नेमिंग किसकी करेंगे हम? NH3 की। अच्छा, अब अगली चीज़ ध्यान रखना कि NH3 कितने हैं? 4 है ना NH3। तो जब हम लीगेंड की नंबरिंग बता रहे होते हैं तो यहाँ पे अभी जैसे 4 है तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टेट्रा यूज़ करेंगे। तो अगर बाई चांस टेट्रा कहीं पे ट्राई या बाई आ रहा हो, या सॉरी डाई आ रहा हो, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। किनको? जब हम लीगेंड की नेमिंग नंबरिंग बता रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका नाम कितना हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? देखो, नाम हो जाएगा इसका टेट्रा, टेट्रा। उसके आगे बाद अमीन, टेट्रामीन, ये हो गया, ठीक है। फिर एक्वा है, कितने हैं यहाँ पे? 2 है ना, इसलिए डाई एक्वा। तो देखो, ये लिगेंड्स की नेमिंग सबकी होगी। अब मुझे ये सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, तो सेंट्रल मेटल एटम कॉपर ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन बगल में हमें लिखना है क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और बाहर क्या आएगा? सल्फेट। तो ये आ गया सल्फेट,
अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखा जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसका, तो जैसे मुझे इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। जैसे हमारे पास ये था ना, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना था, +2 का था। H2O कैसा लीगेंड होता है, न्यूट्रल लीगेंड, तो इस पर चार्ज 0 आएगा। NH3 कैसा लीगेंड होता है, न्यूट्रल लीगेंड होता है, इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा। X के ऊपर मान लेते हैं कितना है, और Cu के ऊपर कितना है, X मान लेते हैं। तो X + 0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, +2। तो X की वैल्यू क्या आ गई, +2। इसका मतलब जो यहाँ पे कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटे, +2। तो यहाँ ब्रैकेट में हमें रोमन नंबर में लिखना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा 2 सल्फेट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, तो चलो देखो इसमें भी सेम वही करना है। भैया पहले लीगेंड की नेमिंग करनी है, उसके बाद किसकी लीगेंड करनी है, उसके बाद किसकी नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम इसकी सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि भैया ये हमारे पास कैटायन है, ये एनाइन है, तो इसको पहले आयनाइज करेंगे। तो आयनाइज करके क्या हो जाएगा, NiH2O होल ट्वाइस, ये हो जाएगा NH3 के बाहर ये आ गया +4। चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, +2, और SO4 के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2- का। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया SO4 के ऊपर माइनस का ही आता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है हमारे पास, ये कहाँ है बेटे, ये कैटाइनिक पार्ट में। तो पहले कैटाइनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, फिर एनाइनिक। कैटाइनिक पार्ट की जब नेमिंग करेंगे उसमें भी पहले हम लीगेंड की नेमिंग करेंगे। तो 2 लीगेंड है, एक एक्वा है, एक अमीन। तो अमीन पहले आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा अमीन। H2O कितने, 2 हैं, इसलिए डाई एक्वा। Ni क्या होता है, निकेल होता है, तो निकेल, निकेल हो गया। अब इसके बाहर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालेंगे, और बाहर क्या जाएगा, सल्फेट। क्या, सल्फेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसका मान लेते हैं कितना है, इसका X मान लेते हैं। H2O का कितना होता है, 0, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड। NH3 का भी कितना होता है, 0, तो कितना हो जाएगा, X + 0 + 0 इज इक्वल्स टू +2। और यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, +2 आएगा। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर इसका, निकल का कितना हो गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जरा इसकी नेमिंग करनी है, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनाइनिक पार्ट है। पहले इसे आयनाइज कर लेते हैं। तो इसे आयनाइज करेंगे तो देखो क्या होगा, ये बनेगा Na+, और ये बनेगा बेटे AuCN2, पावर कितनी आ गई, -1। -1 क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था। इधर वाला इसकी पावर में जाएगा, इधर वाला इसकी पावर में जाएगा। याद है, अगर मैं ऐसे लिखूँ MgOH होल ट्वाइस लिखूँ, तो ये वाला इसकी पावर में जाता था ना, Mg2+ हो जाता था, और OH के ऊपर क्या आता था, जो यहाँ लिखा होता था, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसकी पावर में। ठीक है, तो जब कभी भी नेमिंग करेंगे तो इसकी पावर्स इस तरीके से इधर चली जाएंगे। तो ये यहाँ +1 हो गया, ये इधर नेगेटिव हो गया। अब सबसे पहले कैटाइन की नेमिंग करेंगे। तो कैटाइन में क्या है हमारे पास, Na है, तो Na को क्या कहते हैं, सोडियम। अब जब हम एनाइन की नेमिंग करेंगे, कैटाइन तो सोडियम था, अब जब एनाइन की नेमिंग करेंगे उसमें भी सबसे पहले नेमिंग करनी पड़ती है किसकी, लीगेंड की। लीगेंड क्या है, Cn है, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं, इसलिए डाई साइनो, ये हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी, तो जरा ध्यान से देखिए, जब हमारे पास कैटाइनिक पार्ट में था, किसमें था, कैटाइनिक पार्ट में था, तो कैटाइनिक पार्ट में हम एज इट इज जो उसका कॉमन नेम है उस तरीके से लिख देते हैं। जैसे Au क्या है, Au का कॉमन नेम क्या, गोल्ड है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनाइनिक पार्ट है। देखो एनाइनिक पार्ट है ना, नेगेटिव है, इसलिए एनाइनिक पार्ट है। तो जब कभी भी एनाइनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे तो उसके कॉमन नेम से नहीं लिखेंगे, जो उसका एक्चुअल नेम होता है, जो उसका एक्चुअल केमिकल नेम होता है उसमें उसके हिसाब से लिखते हैं, और लास्ट में जोड़ देते हैं 8। जैसे Au गोल्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या होता है, गोल्ड तो नहीं होता। ठीक है, Au का एक्चुअल नेम लिखेंगे और साथ में जोड़ देंगे 8, तो क्या हो जाएगा, और 8, और ब्रैकेट में हम जोड़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालेंगे। देखो
यहाँ पे इसका मान लेते हैं x है, Cn का कितना होता है -1, तो x Cn का कितना हो गया -2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल Cn 2 है, इज इक्वल्स टू -1। ये -2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1 + 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1 आ जाएगी। ठीक है, +1 आ गई। ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइसाइनोऑरेट। ठीक है, चलिए इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड देखते हैं, दूसरे कंपाउंड को भी करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी नेमिंग करनी है, तो भैया सबसे पहले हम इसे आयनाइज करेंगे। तो आयनाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा K+ में हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा NiCN4। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटे, देखो जो यहाँ पे वो इसके चार्ज में चला जाता और जो इसके बाहर लिखा था वो इसके चार्ज में चला जाता, इसके बाहर कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, तो +1 हो गया। ये इधर आ जाएगा 4 माइनस करके। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले कैटाइन की नेमिंग करेंगे। कैटाइन क्या है, के है, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ठीक है, अब एनाइनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, तो एनाइनिक पार्ट में भी सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं बेटे, लिगेंड की। लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रा। लिगेंड क्या है, Cn है, तो Cn क्या हो जाएगा, साइनो। ठीक है, अब निकिल है, तो निकिल तो इसका कॉमन नेम भी हो गया, वैसे नेम भी हो गया, लेकिन जब नेमिंग करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की तो उसके लास्ट में क्या जोड़ना होता है, ATE, तो ये हो जाएगा निकिलेट। निकिलेट, और ब्रैकेट में लगाना होता है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, अभी Ni का मान लेते हैं x है, Cn का कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी ये -4 दूसरी साइड में चला जाएगा। अभी ये जो -4 है बेटा, ये कहाँ जाएगा, ये दूसरी साइड में चला जाएगा, और दूसरी साइड में जाके ये हो जाएगा ऐड, तो -4 + तो कितना आया 0। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, तो ये 0, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट हो जाएगा इसका सिंपल नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन हमारे पास, और इसमें भी किसमें है, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनाइनिक है। तो पहले इसको आयनाइज करेंगे, तो सबसे पहले आयनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे क्या, K+ और FeCN5NO, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 3 माइनस, कितनी आ गई, टोटल पावर 3 माइनस इसकी पावर आ गई। अब सबसे पहले जब कभी भी नेमिंग करेंगे तो किसकी नेमिंग की जाती है, सबसे पहले भैया हम नेमिंग करते हैं किसकी, हम क्या कैटाइन की नेमिंग करते हैं। कैटाइन हमारे पास है क्या, कैटाइन है हमारे पास के है, तो के क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद एनाइनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, तो एनाइनिक पार्ट में है क्या, हमारे पास एनाइनिक पार्ट में 2 लिगेंड्स हैं, एक तो Cn है और एक है NO। ठीक है, तो Cn तो साइनो होता है और ये NO नाइट्रोसिल होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें Cn वाले को लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, और Cn कितने 5 हैं, इसीलिए पेंटा साइनो, और NO क्या होता है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है, तो सेंट्रल मेटल एटम वैसे होता है क्या, कॉमन नेम इसका आयरन है, लेकिन ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में हम इसका जो केमिकल नेम होता है उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ATE, तो क्या हो जाएगा इसका फेरेट। क्या हो जाएगा इसका फेरेट, और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना होगा बेटे, देखो ये इसके ऊपर चार्ज कितना है, 3 माइनस का है। ठीक है, तो इसका Fe का तो x मान लेते हैं, Cn का -1 होता है, NO का तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा x, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल -5 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, NO का तो 0 हो गया, और ये ओवरऑल हो जाएगा -3, ये -3 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाए, सॉरी -5 इधर जाके +5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल
फेरेट 2। ठीक है, चलिए अगला कंपाउंड का नाम लिखते हैं और हमारे पास अगला कंपाउंड ये रहा। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी भैया। तो देखो इसकी नेमिंग करने के लिए फिर से सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको आयनाइज्ड करना है। तो इसको आयनाइज्ड करेंगे तो ये हो जाएगा K+ और ये हो जाएगा Pt, ये हो जाएगा Cl3NH3 और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कैटाइन की नेमिंग करते हैं। तो कैटाइन तो हमारे पास है पोटेशियम, क्या है बेटे, पोटेशियम। एनाइन, एनाइन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो जब कभी भी एनाइन की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले लीगेंड की नेमिंग करते हैं। लीगेंड, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है और लीगेंड हमारे पास दो है, एक तो क्लोराइडो है मतलब Cl है और दूसरा अमीन है। तो किसकी नेमिंग करेंगे भैया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है पहले, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमीन आता है। तो सबसे पहले अमीन लिखेंगे, उसके बाद Cl की नेमिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, कितना है, अमीन। ठीक है, कितने हैं देखो यहाँ, इसके बाहर, इसके NH3 के बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक ही है, इसीलिए डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया अमीन। Cl कितने, 3 है, तो ट्राई क्लोराइडो, क्या है, क्लोराइडो, क्लोराइडो। Pt प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम को प्लेटिनेट करके लिखेंगे, प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में लिखना हमने ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका वही है जैसे अभी बाकियों का निकाला था। इसका x मान लेते हैं, Cl का -1 होता है और NH3 का 0। तो ये हो जाएगा x -3 + 0 = -1। ये -3 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो -1 + 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई। और अगर x की वैल्यू +2 आ गई है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +2। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हो गया, इसको भी आयनाइज करेंगे। तो आयनाइज करके क्या मिलेगा बच्चों, हमें ये मिलेगा K+ और ये मिलेगा क्या, HgCl4। तो जो यहाँ नंबर लिखा होता है वो कहाँ, इधर पावर में चला जाता है दूसरी साइड में, तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भैया ध्यान रखना, बच्चों के बीच में बहुत बार ये डाउट रहता है कि सर जो ये K है, K का जो नंबर लिखा हुआ है, जो K का नंबर लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए भैया ध्यान रखना कि भैया जो यहाँ पे K है या फिर जो कैटाइन का जो नंबर है, वो दूसरा जो आयन बनेगा उसकी पावर में जाता है या उसका चार्ज बता देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा K+ और ये हो जाएगा HgCl4 2-। अब सबसे पहले नेमिंग करनी है, तो कैटाइन की नेमिंग करेंगे। तो कैटाइन हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, अच्छा अब इसकी नेमिंग करनी एनाइन की। एनाइन की जब भी नेमिंग करेंगे या कॉम्प्लेक्स पार्ट की जब भी नेमिंग करेंगे, तो पहले किसका नाम लिखेंगे भैया, पहले लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, कौन है, Cl है, तो टेट्रा, ये हो गया, तो ये हो गया टेट्रा टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो। ठीक है, Cl कितने हैं, Cl का मतलब जो ये 4 थे इसलिए टेट्रा क्लोराइडो। अब Hg क्या होता है, Hg मरकरी होता है, कॉमन नेम तो उसका मरकरी होता है। लेकिन भैया कॉमन नेम के हिसाब से तो नहीं लिखना है ना, हमें क्या लिखना है इसमें, हमें इसका जो एक्चुअल जो नेम होगा उसके हिसाब से लिखना है इसमें। ठीक है, मतलब एक्चुअल नेम क्या होता है, मर्क्यूरस होता है, लेकिन ATE जोड़ना है लास्ट में, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ये हो जाएगा मर्क्यूरेट। ठीक है, ये मर्क्यूरेट हो गया। अब इसके साथ हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब जैसे Hg है, ये Cl4 है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ओवरऑल 2- का चार्ज है ना, 2- का चार्ज है। तो देखो Hg के Hg पे तो हम लिख लेते हैं कितना, x है, Cl पे कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा x -4 = -2, ये -4 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +2, तो ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो मर्क्यूरेट 2। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक और कंपाउंड है ये। ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग करने के लिए देखो यहाँ पे तो पूरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, यहाँ पे कोई कैटाइन एनाइन नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है हमें। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे भैया हम, जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले लीगेंड की नेमिंग करते हैं। किसकी, लीगेंड की नेमिंग करते हैं। तो लीगेंड हमारे पास दो हैं, एक है NO2 और एक है NH3। ठीक है, तो यहाँ पे दो लीगेंड हैं, एक है NO2 और दूसरा आता है NH3। ठीक है, तो ये हमारे पास अमीन है। ठीक है, और ये क्या, नाइट्राइटो है बेटा, ये क्या है, नाइट्राइटो। ठीक है, ये नाइट्राइटो है। ठीक, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे। लिगेंड NH3 कितने, 3 है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा ट्राई अमीन। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे M2 लिखे हुए हैं, तो ट्राई अमीन। अब ये क्या है, ये 3 क्या है, नाइट्राइटो है। ये क्या है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। 3 क्या है, नाइट्राइटो, और ये है क्या, नाइट्राइटो N। अच्छा, जो NO2 है बेटा, ये कैसा लीगेंड होता है, ये एम्बिडेंट लीगेंड होता है। अब एम्बिडेंट लीगेंड का मतलब होता है कि भैया यहाँ पे N और O दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोनेट कर रहा होगा वो N डोनेट कर रहा होगा, तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, नाइट्राइटो N। इसका मतलब यहाँ पे N डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्राई नाइट्राइटो N, और क्या सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, देखो NH3 पे चार्ज कितना होता है भाई, NH3 पे तो चार्ज 0 होता है। और NO2 पे चार्ज कितना होता है, NO2 पे चार्ज -1 होता है। इस पे हम 0 X लिख लेते हैं। और ओवरऑल ये न्यूट्रल लीगेंड, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हो जाएगा, X -3 + 0 इज इक्वल्स टू 0। ये -3 इधर चला जाएगा, तो X इज इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X इज इक्वल्स टू +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्राई अमीन ट्राई नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें कैटायन एनायन कुछ था नहीं, इसलिए हमने इसका नेमिंग, इसका जो नेम लिखा वो डायरेक्टली इसी तरीके से लिखा, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमें अब इसकी नेमिंग करनी है, तो देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा है बेटे, वो कैटायनिक है। ठीक है, तो पहले कैटायनिक की नेमिंग करी जाती है, फिर एनायनिक की नेमिंग करते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर चार्ज लिखेंगे, तो चार्ज कैसे लिखेंगे बेटे, ये हो जाएगा PT, ये हो जाएगा Cl, ये NH2CH3, और ये हो जाएगा NH3 होल ट्वाइस। इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1 का, और Cl के ऊपर चार्ज आएगा -1 का। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स वाले की नेमिंग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वाला ये है, तो यहाँ पे हमारे पास लीगेंड कितने, 3 लीगेंड है, एक Cl है और एक ये है और एक ये, मतलब 2 ये हैं NH3। तो पहले तो Cl है, Cl के बाद दूसरा क्या है, एक है मिथाइल अमीन है और एक अमीन है। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले किसका आ रहा है, सबसे पहला आ रहा भैया अमीन। अमीन कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई अमीन। क्या लिखते हैं, डाई अमीन, डाई अमीन हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो ये क्या होता है, सॉरी इसके बाद इसका नाम लिखेंगे ना, ये तो मिथाइल अमीन होता है, और ये है क्लोराइडो। क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो हो गया। इसके बाद अगला क्या लिखेंगे, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ध्यान रखना, जब NH3 लिखा तो यहाँ पे हमने 2 M लगाए, और जब मिथाइल अमीन लिखा तो सिर्फ एक ही M लगाया। ठीक है, साथ में क्या है, प्लैटिनम है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लैटिनम। ठीक है, और बाहर पे हमें लिखना ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्लोराइड। क्या लिखना है, क्लोराइड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, इसका PT का। तो PT का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो इसका मान लेते हैं X है। Cl का कितना होता है, -1 होता है। NH2CH3 का कितना होता है, 0 होता है। NH3 का कितना होता है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, X -1 + 0 + 0 इज इक्वल्स टू +1। तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ऐसे +2। ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड है, उसको देखते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। और ये इसका नेमिंग, अब देखो इसका नेमिंग करना है, Fe है, सॉरी ये Fe है ये।
ठीक है, अब इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो इसको आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई के ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटे, +3 का। क्यों आया +3, क्योंकि यहाँ वाला इस वाले के चार्ज में चला जाता है। और ये हो जाएगा FeCN6 और ये हो गया क्या 4 माइनस। तो जब कभी भी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले कैटाइन की नेमिंग करेंगे। तो कैटाइन क्या है हमारे पास, Fe, तो ये हो जाएगा आयरन। क्या लिखेंगे, आयरन। अच्छा, आयरन का यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होगा 1 2 3, ये कैटाइन की नेमिंग होगी। अब एनाइन की नेमिंग करनी है। तो अब एनाइन की नेमिंग कैसे की जाएगी भैया, एनाइन की नेमिंग जरा ध्यान से देखेंगे। तो एनाइन हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी लिगेंड लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड क्या है, CN है। कितने हैं, CN 6 हैं। तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। ठीक है, हेक्सासाइनो। अब Fe क्या है, आयरन है, लेकिन आयरन कॉमन नेम है। लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, एनाइनिक है। अब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट आयरन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फेरेट। क्या लिखते हैं बेटे, फेरेट। अब ब्रैकेट में लिखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, इसका x मान लेते हैं। CN का कितना होता है, -1। तो ये हो जाएगा x -6 = -4। तो ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा -4 + 6 कितना हो जाएगा, +2। कितना हो जाएगा, +2। तो ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन 2 हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, तो बेटे ये थे कुछ IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।